हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं RK सिंह और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एटसेट्रा। और इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कोरोजन और रैंसिडिटी के बारे में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ डिकम्पोजिशन। काइंड्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कई तरह के हैं। सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है भाई, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है, यानी जिसमें हीटिंग की जरूरत होती है, उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दोज डिकम्पोजिशन reactions which require heating are called thermal decomposition reactions। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो ये देखिए CaCO3 है, यानी यह लाइमस्टोन है, या इसी को हम आप कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको जब हम हीट करते हैं, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर के CaO प्लस CO2 गैस देगा। ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड है वो है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन यानी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें लाइट की जरूरत होगी, यानी लाइट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन हो उसको कहा जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन। दोज डिकम्पोजिशन reactions which require light are called photo decomposition reactions। एग्जाम्पल के लिए AgCl लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर के देगा Ag प्लस Cl2। उसी तरह से AgBr लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा, ये देगा Ag प्लस Br2। ये दोनों जो रिएक्शंस हैं, these reactions are used in black and white photography। यानी ये AgCl का लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होना, AgBr का लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होना, तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं इनका इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे हम थर्ड, और वो है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन।
those decomposition reactions that take place in presence of electricity are called electrical decomposition, या फिर इसी को कह देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जाम्पल के लिए, यदि एसिडिफाइड वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दें, तो यह टूटेगा H2 और O2 में। ठीक है, तो यह जो है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसके बाद हम जानेंगे एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक रिएक्शंस। तो जिन केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच energy is absorbed are called endothermic or endergonic reactions. For एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं भाई? तो ये देखिए CaCO3 है, इसको हीटिंग की जरूरत होगी, तो हीट करने पर यह CaO और प्लस CO2 में टूटेगा। इसी तरह से 6CO2 प्लस 12H2O और ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O देता है। ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है, इसमें सनलाइट की जरूरत है। तो यह जो प्रोसेस होगा यह क्या होगा? एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक प्रोसेस होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। Those chemical reactions in which energy is evolved or released are called, ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। C प्लस O2 गिव्स CO2। इसी तरह से CH4 प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2। तो यहाँ इसके साथ एनर्जी भी रिलीज होगा।
हीट, इसके साथ भी प्लस हीट जनरेट होगा। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये क्या है, एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शंस हैं। यहीं पर एक और चीज हम देखेंगे, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। यानी दोज केमिकल रिएक्शंस in which the product formed is an insoluble solid are called precipitation. Reactions. The insoluble solid product of a reaction are called प्रेसिपिटेट। जो इनसॉल्युबल सॉलिड मिलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल के लिए यदि हम Na2SO4 को रिएक्ट करा दें BaCl2 के साथ, तो ये हो जाएगा NaCl प्लस BaSO4। यह क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो यह क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये क्या होते हैं। डिस्प्लेसमेंट का अर्थ क्या होता है कि एक को हटा करके उसका स्थान यदि कोई दूसरा ले ले। जैसे यदि हम रिएक्ट कराएं A प्लस BC और ये मिल जाए AB प्लस C, तो यह जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यह A जो है यह C को यहां से डिस्प्लेस कर दे रहा है। दैट मीन्स those chemical reactions in which a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution are called displacement reactions। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि यदि हमने Zn को डाइल्यूट H2SO4 के साथ, किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव है और हाइड्रोजन जो है लेस रिएक्टिव है। तो ये बन जाएगा आपको ZnSO4 प्लस H2 गैस। इसी तरह से यदि हम Fe को डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराएं, तो ये मिल जाएगा FeSO4 प्लस H2। इसी तरह से यदि हम
लेड को कराएं CuCl2 के साथ, तो ये मिल जाएगा PbCl2 प्लस कॉपर। ये क्या मिल जाएगा फिर? कॉपर। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये सब जो है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हेयर लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इस तरह के रिएक्शंस जो हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये क्या है? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो। जैसे यदि हमने AB को CD से रिएक्ट कराया और ये बन गया AC प्लस BD, तो यहां पर क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज chemical reactions in which ions are exchanged between the reactants are called, ये क्या कहलाएंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये क्या कहलाएंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका एग्जांपल लिखा दूंगा। ये देखिए इसका एग्जांपल। यदि हम रिएक्ट कराएं Na2SO4 को BaCl2 के साथ, तो ये बनेगा BaSO4 जो कि प्रेसिपिटेट होगा अब प्लस NaCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, इसमें हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। ये देखिए इधर ऑक्सीडेशन और ये क्या है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर नॉन मेटल। तो यह क्या कहलाएगा? नॉन मेटल को और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। यानी यदि किसी एलिमेंट या किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड होता है या नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो वो है ऑक्सीडेशन। जबकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इसके अलावा क्या होगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर वैलेंसी। ये सब जो है ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। जबकि इसका रिवर्स क्या होगा? रिडक्शन। जैसे ये एडिशन है तो यहां हो जाएगा रिमूवल। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन या फिर नॉन मेटल। जबकि क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ
क्या भाई, इलेक्ट्रॉन, और क्या भाई, हाइड्रोजन, और क्या भाई, तो मेटल। और यदि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी, ये ऑक्सीडेशन था तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के 6 जो डेफिनेशंस हैं वो हमने देख लिए। इसको आप नोट कर लीजिए। यहीं पे हम लोग देख लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये क्या होंगे, ऑक्सीडाइजेस others themselves get reduced, यानी जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स दे आर, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो दे आर ऑक्सीजन डोनर या फिर नॉन मेटल डोनर, बट दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और क्या होगा, तो मेटल एक्सेप्टर। ठीक है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं इसमें हम ले सकते हैं O2 है, O3 है, KMnO4 है, K2, Cr2, O7 है ना। तो ये सारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिड्यूसेस others themselves get oxidized, और ये क्या है, they are ऑक्सीजन एक्सेप्टर, यानी ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेंगे, ऑक्सीजन को गेन करेंगे। नॉन मेटल एक्सेप्टर, लेकिन क्या हो जाएंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन, ये सब जो हैं ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर, हाइड्रोजन डोनर और मेटल डोनर। इनका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, तो ये हो सकता है BH3, B2S6, इसके अलावा क्या हो सकता है H2 प्लस Na, Pt और Pd, इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 etc। ठीक है, तो जिसका जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो वो ऑक्सीडाइजिंग। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है चूंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी ये ऑक्सीजन डोनर होगा, नॉन मेटल डोनर होगा, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और मेटल एक्सेप्टर होगा। ये एग्जांपल्स हैं। उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी यह ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, नॉन मेटल एक्सेप्टर है।
जबकि यह इलेक्ट्रॉन डोनर, हाइड्रोजन डोनर और मेटल डोनर होगा। ये सब जो हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। यहीं पे एक बात और हम लोग नोट कर लें, क्या भाई, तो ये नोट कर लीजिए कि जनरली ऑक्सीडेशन एंड reduction reactions take place side by side. Such reactions are called redox रिएक्शंस। यानी प्रायः जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं साथ साथ चलते हैं, और ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। इसके बाद देखेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस ये क्या है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसको कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन। दोज केमिकल reactions in which same substance undergo oxidation as well as reduction are called disproportionation. Reactions. For example, ये देखिए H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। यदि ये डिकम्पोज हो गया, ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन। और ये डिकम्पोज होकर के यदि H2O दे रहा है और O2 दे रहा है तो यहां देख रहे हैं कि इससे ऑक्सीजन घटा और यहां पर तो ये हो गया आपको रिडक्शन, जबकि ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि यदि यह H2O बना तो इससे कौन हटा, ऑक्सीजन हटा, तो ऑक्सीजन हटा इसलिए रिडक्शन, जबकि यहां पर से क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन हट जा रहा, तो यह क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए ये समाप्त हो गया।